नमस्कार दोस्तों, सीएसपी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि शिक्षक भर्ती नियमावली नया लाया गया है। अब आपको मास्टर जी तभी बन सकते हैं जब आप बीपीएससी को क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा मास्टर जी का सपना आपका मास्टर जी ही रह जाएगा। तो सपना को साकार करने के लिए हमारे जो इस एकेडमी है उसने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से इस बीपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कोर्स को लॉन्च करने का कोशिश किया है। अब इस कोर्स को आप समझ लें पहले कि आखिर बीपीएससी जब इसको कंडक्ट करवाएगी आपको एग्ज़ाम को, ऑब्वियस सी बात है वही टीम आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगी, ज़्यादा अच्छे से आपको वेल प्रिपेयर्ड तैयार करवा पाएगी जो ऑलरेडी बीपीएससी के लिए तैयारी करवा रही है। क्योंकि यह जो सिलेबस कुछ फ्रेमिंग इस प्रकार से बीपीएससी ने किया है, क्योंकि कल आपको पता ही होगा कि बीपीएससी ने औपचारिक रूप से सिलेबस को भी अपलोड कर दिया है अपने साइट पर। आप साइट पर भी जाके विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन उस सिलेबस को कैसे हम लोग टेकल करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के जो मेरा डिस्कशन होगा वह न सिर्फ सिलेबस के बारे में होगा, बल्कि इस प्रकार से जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो आपको कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा जिससे कि आप मास्टर जी बन जाएं। तो इस मास्टर जी बनने में हमारा जो एकेडमी है वह निश्चित रूप से आपको हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मास्टर जी के पार्ट में आपका कौन सा। देखिए, रेगुलेशन जो लाया गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूं कि अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 फॉर अपॉइंटमेंट टू बी द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, secondary school and higher secondary school, the paper, subject, number of questions, duration and total marks for written examination objective type will be as follow। यानी जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया है आपके सिलेबस में। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपका फ्रेमिंग किया गया है। सिलेबस है कि सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि चाहे आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हो या माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हो या फिर आप हायर सेकेंडरी +2 के शिक्षक बनने चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता तो आपका यह होनी चाहिए कि आप या तो सेंट्रल टीईटी पास हो या तो राज्य सरकार ने जो टीईटी एग्जाम ली थी उसको यदि पास हो, प्लस आपका डीएड या बीएड हो, तब आप प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे, अर्थात इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है कि जो आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आप तभी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास राज्य सरकार के द्वारा एसटीईटी एग्जाम जो है यदि आप क्वालिफाइड हैं, प्लस बीएड या फिर एमएड यदि आप पास हैं, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी नौकरी की गारंटी नहीं, ये फॉर्म, इस नौकरी के गारंटी में मील का पत्थर कैसे साबित होंगे, हमारे संस्थान के जो लोग हैं वह आपको कैसे इसके तैयारी में मदद करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर सिलेबस क्या अपलोड किया गया है। देखिए, सिलेबस जो है एक पेपर नहीं बल्कि आपको 2 पेपर एग्जाम देने पड़ेंगे, चाहे वह प्राथमिक के लिए। देखिए, प्राथमिक बोल रहे हैं इसका मतलब 1 to 5, और चूंकि 6 to 8 जो है वह मध्य विद्यालय के अंतर्गत आता है। यह जो है इन दोनों का सिलेबस सेम रखा गया है। अभी इन दोनों का सिलेबस सेम रखा गया है। 1 to 5 का जो होगा सिलेबस आपका बताया गया है कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको क्या होंगे, पेपर 1 के 2 खंड होंगे। पेपर 1 के 2 खंड में क्या क्वेश्चन होंगे, आपका 25 क्वेश्चन जो होंगे वह इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन जो होंगे या तो आप हिंदी लीजिए
या तो फिर आप उर्दू लीजिए या तो आप बंगाली लीजिए, यानी कि 3 ऑप्शन आपको चूज करने के लिए मिलेगा। उसका 75 क्वेश्चन आएगा आमतौर पर। चूंकि मैक्सिमम चूंकि बिहार के स्टूडेंट होंगे तो उनका हिंदी या उर्दू की तरफ ज़्यादा झुकान होगा, तो यानी कि हिंदी और हिंदी की संख्या लगभग 95% के अराउंड होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो 25 और जो 75 क्वेश्चन है, यह न सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में बल्कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यह दोनों में यह पेपर सेम रहेंगे और यह क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। इसके मार्क्स आपको जोड़े नहीं जाएंगे, इसका मार्क्स के आधार पर आपको मेरिट नहीं लगने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें बताया गया है कि आप इस पेपर को यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सेकंड पेपर में कितना भी मार्क्स ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, अर्थात आप मास्टर जी नहीं बन पाएंगे। अब यह जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 75 क्वेश्चन जो आपके हिंदी या उर्दू या बंगाली के होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? इसके लिए बताया गया है कि मिनिमम 30% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि यह जो 30% आपको है यह नॉन निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग किया गया है। यद्यपि कि अभी इस बात को क्लियरिफिकेशन कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग का पैटर्न किस प्रकार होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, इसकी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि यह निगेटिव मार्किंग होगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि जो पेपर 1 का जो क्वालिफाइंग नेचर है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्या यह दोनों में डिफरेंट 30% लाने होंगे? इसका क्या आंसर है? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को यह कंफ्यूजन है कि 75 में 30% और 25 में 30%, क्या यह अनिवार्य है? नहीं दोस्तों, यह दोनों को कंबाइंड करके भी यदि आप 30% मार्क्स लाते हैं तो भी आप क्वालिफाई करेंगे। तो यह पेपर आपको मैंडेटरी है और मैंडेटरी के साथ साथ आपको क्वालिफाई करने होंगे, इसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे। साथ ही निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया है और इस निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने इस पर भी वर्क करना शुरू कर दिया है। अब चलते हैं कि जो प्राथमिक टीचर बनेंगे बीपीएससी के माध्यम से, उनके किस आधार पर जो मेरिट बनेगा, जिसके आधार पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके लिए सिलेबस को क्या किया गया है? अपडेट किया गया है। उसमें बताया गया है कि आपको क्वेश्चन जो होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं पहले, यह जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपको ड्यूरेशन जो टाइम का होगा वह 2 घंटे होंगे। कितना होगा? 2 घंटा। ठीक उसी प्रकार से जो आपके पेपर होंगे, क्या यानी कि जो जीएस पेपर, प्राथमिक विद्यालय के सिर्फ जीएस पेपर होते हैं और उस जीएस पेपर के लिए क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया बताया गया है कि 2 घंटा के आपको पेपर लिया जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं, 2 घंटा के पेपर तो लिया जाएगा। या 2 घंटा का पेपर होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे। लेकिन इसमें बताया गया है कि यह जो सिलेबस आपको ठीक इस प्रकार से होगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या पूछे जाएंगे? आपका समान अध्ययन, समान अध्ययन में आपका आता है पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, यानी कि जितने भी समान अध्ययन के आप सोच सकते हैं उन सारे प्रश्न को इसमें इंक्लूड करेगा। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वह ठीक कमोबेश उसी नेचर का यह पेपर होगा। लेकिन यह किन के लिए है? यह है आपके प्राथमिक विद्यालय के लिए। यह जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक बनना चाहते हैं यह उनके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में अपलोड किया गया प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो इसमें प्राथमिक स्तर के गणित होगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के टीचर को पढ़ाने के लिए तो 10th लेवल तक के आपको गणित पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर समान जागरूकता यानी कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वह आपका आएंगे। उसके बाद समान विज्ञान यानी कि जो जनरल साइंस होते हैं उससे प्रश्न आपके आएंगे। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे।
सामाजिक विज्ञान मैंने जैसा कि बताया आपको कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जिनकी भूमिका है उससे प्रश्न आएंगे। भूगोल, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से प्रश्न आएंगे। तो यह कमोवेश आपका ठीक उसी प्रकार के नेचर के प्रश्न आएंगे जो बीपीएससी आमतौर पर पूछते रहता है। अब इसमें बताया गया है कि समान अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि इसमें न्यूनतम कितना अंक लाना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न के स्टैंडर्ड रखे जाएंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग यहाँ भी इंक्लूड होगा। अब अगर मैं बात करूं माध्यमिक विद्यालय यानी इसका मतलब हो गया कि आपको 8 से 10 लेवल के जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो होंगे वह 2 पार्ट में होगा। एक तो होगा कि आपका क्वालिफाइंग नेचर के पेपर, तो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर तो सभी के लिए होंगे। वो जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू या बंगाली, तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। आपको अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक दोनों के बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो पेपर तो क्वालिफाई करना ही करना है, वो मैंडेटरी है सभी के लिए। लेकिन यहाँ माध्यमिक के लिए जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया है। माध्यमिक के लिए सिलेबस में बताया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 150 होंगे, ड्यूरेशन भी 2 घंटा होंगे, लेकिन इसमें 2 पार्ट होंगे, जबकि प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 पार्ट नहीं, एक ही पार्ट में क्वेश्चन होंगे। यहाँ 2 पार्ट में बताया गया है कि 1 पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। यह जो 100 क्वेश्चन होंगे वह आपके सब्जेक्ट के नॉलेज से होगा। अब यह जो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वह कौन सा होगा, जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी से प्रश्न होंगे, बंगाली का आप बनना चाहते हैं बंगाली होगा, उर्दू का बनना चाहते हैं उर्दू होगा, मैथिली के बनना चाहते हैं मैथिली के होंगे, संस्कृत के बनना चाहते हैं संस्कृत के होंगे, भोजपुरी का बनना चाहते हैं भोजपुरी के होंगे, अरेबिक के बनना चाहते हैं, पर्सियन के बनना चाहते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, इनका अगर बनना चाहते हैं तो इनसे आपके 100 प्रश्न होंगे और इनमें भी निगेटिव मार्किंग होगा। बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे वह ठीक उसी नेचर के होगा जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनने के लिए योग्यता होती है। जैसे कि मैंने जैसा बताया कि पार्ट 2 में जनरल स्टडीज के होंगे, जैसे कि आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि समान अध्ययन के जो मैथ होंगे वो होगा, जनरल अवेयरनेस यानी समान जागरूकता होंगे, जनरल साइंस आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोगों की भूमिका है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, करेंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, यानी कमोबेश ठीक इस प्रकार से होगा। यह जो आपके पार्ट 1 जो होगा वह जो 100 क्वेश्चन आएंगे वह आपका ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 9th 10th क्लास में पढ़ने हैं, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल में जो आपका सिलेबस है उसी के स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन को प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसी प्रकार से सेट किया जाएगा। तो यह आपका माध्यमिक विद्यालय। उच्चतर माध्यमिक जो 10+2 की मैं बात करूं तो 10+2 के लिए कुछ इस प्रकार के सिलेबस होंगे। और 1 पेपर तो इसके लिए भी क्वालिफाई करना है आपको, जो मैंडेटरी है 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 75 या तो हिंदी, उर्दू या बंगाली, और यह तीनों सेक्शन जो है ना तीनों के लिए वह 1 पेपर क्वालिफाइंग नेचर सभी के लिए है। लेकिन यहाँ पर 10+2 के लिए कहा गया है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे के समय होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में जो होंगे वह आप किसका टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वह स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी सब्जेक्ट का आप टीचर बनते हैं। जैसे आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी से आपके सिर्फ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी के होंगे। बांग्ला के बनना चाहेंगे तो बांग्ला से 100, उर्दू के बनना चाहेंगे तो उर्दू का, मैथिली का बनना चाहेंगे तो मैथिली का, संस्कृत का बनना चाहेंगे संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सभी का प्रश्न आपके पास आएंगे और इनका स्टैंडर्ड ठीक उसी प्रकार का होगा जो आपके 10+2 का स्टैंडर्ड होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि विषय माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता, यानी कि जो इसका न्यूनतम अर्हता जो दिया जाएगा उसी के आलोक में इसके स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे। लेकिन इसका जो 50 क्वेश्चन होंगे यानी कि भाग 2 यानी कि पार्ट 2 जो होगा वह ठीक उसी नेचर का होगा जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए होंगे। अब प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय तो इसमें क्या होगा, समान अध्ययन के जो पत्र होंगे उसमें आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह सोशल
अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान अध्ययन समान विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की जो भूमिका है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका होलिस्टिक सिलेबस है, यानी कि ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस को फ्रेमिंग बीपीएससी ने किया है। यदि आप मास्टर बनने का सपना बिहार में देख रहे हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। हमारे संस्थान ने, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स लॉन्च किया है। आप संस्थान के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, CSP एकेडमी, और यहाँ पे आपके उसी के अकॉर्डिंग तैयारी के रिगार्डिंग आपके टीचर बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। थैंक यू।